सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक और सवाल आया है जिसके विषय में इससे पूर्व में मैं कई क्लास ले चुका हूं, फिर भी सवाल किया है। मैं चाहता हूं एक बार और उसके विषय में बता कर दूं। सवाल ये है, जो मिस्सा बलिदान में हम लोग पवित्र यूक्रिस्ट को, प्रभु यीशु मसीह को रोटी एवं दाखरस के रूप में जो ग्रहण करते हैं, उसे किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए? हाथ में या मुंह में या घुटना टेक करके, केवल रोटी के रूप में या रोटी या दाखरस के रूप में? सवाल पूछने वालों ने मेरे से ये पूछा कि पुरोहित लोग हाथ में क्यों देते हैं और कई जगह पर रोटी देते हैं, लोग खुद पवित्र रक्त में डुबा करके उसे ग्रहण करता है। ये सब कलीसिया में अनुमति है कि नहीं? पूर्व में मैं इसके विषय में कई बार क्लास ले चुका हूं। ये जो पवित्र रोटी और दाखरस, इसको बड़े भक्ति और आदर के साथ ग्रहण किया जाता है। आदिम कलीसिया से यही प्रथा कैथोलिक कलीसिया में चलते आ रहे हैं। यदि हम लोग इसके ऊपर और थोड़ा ज्यादा गहराई से छानबीन करें, मैं किया है क्योंकि सवाल किया तो हम कैथोलिक चर्च वाले हैं, कोई गलत बातें नहीं सिखा सकता, इसलिए मैंने कोशिश किया। काफ़ी पहले का सवाल है, हम लोगों का 40 साल के पूर्व का मेरे विचार में सवाल था, और 40 साल के समय पर मैं इसको पेंडिंग में रखा और इसके बाद उसके विषय में और गहराई से स्टडी किया, जानकारी और प्राप्त किया। इसके बाद एक क्लास ले रहा हूं। कलीसिया में ये प्रथा चलते आया है, इसे भय भक्ति के साथ ग्रहण करना है। इसके विषय में कई काउंसिल में टीचिंग्स चला। सन 380 में जो काउंसिल ऑफ सरागोसा में ये नियम बताया था कि हाथ में ये रोटी और दाखरस नहीं देना चाहिए, विश्वासियों के हाथ में रोटी रख करके नहीं देना चाहिए, सीधा मुंह में देना चाहिए। और उसी प्रकार सन 400 में टोलेडो सिनड के अंदर भी इसी बात का और ज्यादा जोर दे करके कहा, पवित्र यूक्रिस्ट प्रभु यीशु मसीह है, उन्हें भय भक्ति के साथ योग्य रीति से ग्रहण करना चाहिए। सन 440 से 61 तक जो पोप लियो थे, उनका टीचिंग, कई उनका जो लिखा हुआ जो दस्तावेज है, लेटर्स है, उसके द्वारा उन्होंने ये सिखाया, हमें पूर्वजों से जो मिला हुआ एक परंपरा के अनुसार पवित्र यूक्रिस्ट को मिस्सा बलिदान में जब देते हैं, उसको भय भक्ति के साथ ग्रहण करना है, सीधा मुंह में ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार संत पोप लियो ने सिखाया था।
मुझे सन 680-81 के जो कुस्तांतिनोपल जो काउंसिल हुआ उसी के अंदर, और साथ ही साथ 839 जो कोर्दोबा सिनड है, उस समय पर हाथ में बिल्कुल नहीं देना, इसके मुंह में देना है करके शक्ति के साथ नियम बनाया था। विशेषकर जो 839 के कोर्दोबा सिनड, वो विशेष रूप से एक पाषंड था, एक सेक्ट उस समय पर चलता था, उनका नाम है कसियानी। वे लोग ये कोशिश कर रहा था कि मुंह में पुरोहित लोग जो लेकर के रोटी को रखता है वो हाइजीनिक रूप से सही नहीं है, इसलिए हाथों में बांटना चाहिए। और साथ ही साथ मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला 1817 में 1817 में एक फ्री मेसन वर्शिपर्स जो शुरू हुआ, क्रिस्तीय धर्म के विश्वास की किल्ली उड़ाने वाले लोग हैं। बोलेंगे हम क्रिस्तीय हैं, लेकिन हमारे विश्वास को शैतान के हाथों में दे करके उसकी आराधना करने वाले एक ग्रुप, विशेषकर कैथोलिक कलीसिया इस सेक्ट के विरुद्ध में जब बोलने लगा, ये लोग कैथोलिक कलीसिया का मिस्सा बलिदान, पवित्र यूक्रिस्त को किस प्रकार बिगाड़ सकता है, लोगों को उससे कैसे दूर कर सकता है, इसका वे लोग प्रयत्न करना शुरू किया। कई लोग उस चपेट में भी आया, इसलिए इनके द्वारा भी हाथ में देना है ये सब बोल करके मांग करना शुरू किया। और मुझे ये भी पढ़ने के लिए आया, कुछ यूरोपियन बिशप्स, कार्डिनल्स सब संत पापा से मिलकर के आग्रह किया, ये हाइजीन के तौर पर हमारे ट्रेडिशन के अनुसार ये मुंह में ऐसा खिलाना सही नहीं है, हाथ में देना चाहिए। 1969 में 1969 में सून आफ्टर सेकेंड वेटिकन काउंसिल पोप पॉल VI के पास जाकर के इस प्रकार कुछ बिशप्स लोग, कुछ कार्डिनल्स लोग आग्रह करने लगे, हमारे कलीसिया में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जुरिस्डिक्शन में जहां है, हमें अनुमति दीजिए कि हम अपने चर्चों में, क्योंकि हमारे चर्च के लोगों का विश्वास का डिमांड है, हम मुंह में नहीं ग्रहण कर सकता, हमें हाथ में चाहिए और मुंह में देने में टाइम लग रहा है, ऐसा कई कारण बोल करके आग्रह किया। इस प्रकार यूरोप के उन बिशपों के लिए संत पापा पॉल VI ने 1969 में अनुमति दिया कि वे उनके कलीसिया में, सब कलीसिया के लिए नहीं था, बल्कि उस समय पर उस यूरोप के जितने बिशप्स वगैरह डिमांड किया, उनके जो डायसिस वगैरह में हाथ में देने का ये भी ऐड कर करके दिया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर रोमन मिसल्स, जो लैटिनी मिस्सा बलिदान का जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होता है, उसके अंदर फिर से साफ साफ 160 and 161 में एक नियम और दे दिया है, जो विश्वासी जो ग्रहण कर रहा है, यदि वो मुंह में ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको मुंह में देना है, उनको आप कंपल्सरी नहीं कर सकता, आप हाथ में लीजिए। यदि कोई विश्वासी हाथ में लेना चाहते हैं तो उनके हाथ में भी दे दें। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर रोमन मिसल 160 and 161 के अंदर हमें ये पढ़ने के लिए भी मिलता है। इसका मतलब है कुछ डिमांड के कारण 1969 के में आकर के हाथ में जो प्रभु का शरीर
जो मात्र जब देता है, रोटी मात्र जब देता है, तो हाथ में देने का अनुमति दिया। और उन लोगों ने जो डिमांड किया, जो मांग करने के पीछे का कारण, यदि हम लोग लूकस का सुसमाचार या मत्ती का सुसमाचार में पवित्र यूकरिस्त की स्थापना के विषय में जहां लिखा हुआ है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 में मिलेगा और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 में मिलेगा। वाक्य 26 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं, वहां पवित्र यूकरिस्त की स्थापना के विषय में। वहां पर प्रभु यीशु मसीह रोटी लेते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं या आशीष की प्रार्थना, और उसे तोड़ते हैं और उसे देते हैं। तो वहां पर इन लोगों ने ये बोला, देखो पवित्र यूकरिस्त की स्थापना के समय पर ईसा मसीह ने रोटी लेकर के प्रार्थना पढ़ा, इसके बाद तोड़ करके शिष्यों को दिया, इसका मतलब हाथ में दिया। ये उन लोग बोलना शुरू किया। जो लोग हाथ में मांगते हैं, इसी बात को पकड़ करके उन लोग मांग करते हैं। लेकिन यदि हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 13 को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 13, वहां पर ईसा मसीह ने उस ब्यारी के समय पर क्या किया करके हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। वाक्य 26 से मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर ईसा ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है जो ईसा मसीह को पकड़ाने वाला। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस को दी कर करके लिया। यूदस को दी, रोटी डुबा करके, दाकरस में डुबा करके यूदस को दी कर करके लिखा। उन्होंने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। और ईसा ने उससे कहा, तुम जो करना है जल्दी करो। यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह ने रोटी डुबा करके यूदस को दी कर करके, यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन है, लेकिन हमें अन्य कुछ ट्रांसलेशन में ये क्लियर कट पता चलता है कि यूदस ने उस रोटी और दाकरस अपने मुंह में ले लिया था। उसी समय पर शैतान उसमें घुस गया कर करके। जब उन्होंने अपना मुंह में उस रोटी और दाकरस को ग्रहण किया, तब शैतान गुस्सा करके, हम इसी वजह से ये नहीं बोल सकता है कि केवल ईसा मसीह ने हाथ में ही दिया है। चाहे हाथ में ही दिया है, तब भी कलीसिया इसके बाद धीरे धीरे उस प्रथा को, हाथ में देने वाला जो प्रथा, जो शिष्य लोग, जो प्रेरित लोग जो हाथ में ले रहा था, उस प्रथा को जो विश्वासियों को देने के समय पर वो हाथ में नहीं मुंह में देना शुरू किया। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, हम लोग पवित्र मिस्सा में देखते हैं कोई भी पुरोहित दूसरा पुरोहित को उठा करके नहीं देता है, बल्कि पुरोहित लिया जाता है, उन लोग स्वयं लेते हैं। लेकिन विश्वासी लोग ले नहीं सकता, वो पुरोहित से लेना पड़ता है। वो अपने आप रोटी उठा करके दाकरस में डुबा करके वो ग्रहण नहीं कर सकता। इसकी अनुमति आम विश्वासियों को नहीं है। केवल पुरोहित या एक डीकन, ये लोग रोटी उठा करके दाकरस में डुबो कर करके अपने आप ग्रहण कर सकता है। बाकी सबों को दिया जाता है, वे स्वयं नहीं लेते हैं। तो उस रीति से अगर देखेगा तो भी पुरोहित के द्वारा दिया जाना है, जैसे ईसा मसीह ने शिष्यों को दिया था और उन्हें पुरोहिताई दिया है। इसके पुरोहिता का कर्म करने के बाद वे लोग ईसा मसीह के स्थान पर रह करके वे लेते हैं और विश्वासियों को, अन्य सभी विश्वासियों को वो दिया जाना है। अगला पॉइंट, जब ये हाथ में जो दे रहा था, उस समय पर कई जो आजकल के, अभी के हम लोग देख सकते हैं, जो संत पापा लोग
एक बहुत बड़ा थियोलॉजियन था हमारे संत पापा बेनेडिक्ट 16। बेनेडिक्ट 16वें आजकल के जमाने के सबसे बड़े एक थियोलॉजियन था। उनका कहना है विश्वासी लोग पुरोहित से मुंह में सीधा रोटी और दाखरस प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना सबसे उचित रीति है। लेकिन वो स्वयं पोप रहा, लेकिन उन्होंने जो पहले जो दिया हुआ नियम हाथ में देने का, उन नियम को उन्होंने जो अलग नहीं किया, उसको मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने केवल ये सिखाया, ये प्रॉपर तरीका ये है कि मुंह में देना। और उसी प्रकार हमें मालूम है अभी एक कार्डिनल है, कार्डिनल रॉबर्ट सारा, बहुत फेमस कार्डिनल जो रॉबर्ट सारा, जिन्हें कार्डिनल सारा सारा कहते हैं, उनका कहना भी है वो हमेशा जोरदार आवाज में जो हाथ में देने के विषय में वो मना करते हैं। विश्वासियों को प्रभु का शरीर रक्त को मुंह में देने के लिए वो भी सिखाते हैं। साथ ही साथ 1975 में 1975 में हमें मालूम है हमारे कैथोलिक कलीसिया के एक बहुत बड़ा एक्सोर्सिस्ट गैब्रियल आमरोथ, उनका एक्सोर्सिज्म के समय पर शैतान का जो बातें, जो अन्य लोगों जो जिससे निकाला जाता है उनसे बातें करते हो, इस प्रकार शैतान सबसे अधिक खुश होता था जब लोगों के हाथ में प्रभु को देता है, परम प्रसाद को दिया जाता है। क्या कारण है? उनका कारण है जब हाथ में देते हैं उसमें अपने आप ये क्रिस्तीय विश्वासी लोग ही ये इस परम प्रसाद की निंदा करते हैं। तो शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है जब विश्वासियों के हाथ में दिया जाता है। ये 1975 में फादर गैब्रियल आमरोथ का कहना है। मतलब परम प्रसाद की अगर निंदा करना है लोगों के हाथ में दे दो। अब कई फैशन शुरू हो गया कई जगहों पर, मुझे भी बहुत दुख लगता है। रोटी को उठा करके लोगों के विश्वासियों के हाथ में देते हैं, इसके बाद स्वयं वे लोग कटोरे में डुबा करके लेकर के जाता है, डालता है मुंह में। कितना जो बूंदें और जो टुकड़े नीचे जमीन पर कर रहा है। इसलिए शैतान बहुत खुश है। कैथोलिक कलीसिया सबसे ज्यादा भक्ति करने वाला मिस्सा बलिदान का अपमान उन्हीं के द्वारा किया जाता है बोल करके सातान बहुत खुश है करके एक्सोर्सिस्ट गैब्रियल फादर गैब्रियल आमरोथ का कहना है। मुझे अन्य अनेकों इस प्रकार का जो शिक्षा पढ़ने के लिए मिला है। एक मरियसी माँ के द्वारा जो प्रकटीकरण हुआ है, उनका कहना है अमेरिका में इस प्रकार हाथ में पवित्र मिस्सा के अंदर जो रोटी और दाखरस देने के लिए जो आदेश देने वाला जो बिशप है वो पर्गट्री में पड़ा है करके मरियसी माँ को प्रकटीकरण के द्वारा मिला है। तो इसका मतलब इस प्रकार कई चाहे लोकल प्रकटीकरण हो, पर्सनल प्रकटीकरण हो, या शैतान के आवाज सुन करके किसमें उस खुश है इसके ऊपर हो, या हमारे सिनड में सिखाने वाला 875 का रायन सिनड में लेटी हाथ में जो रोटी और दाखरस, रोटी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये नियम उस समय पर भी बनाए थे। इन सारे नियम रहते हुए भी 1969 में संत पापा पॉल VI को कुछ बिशपों के सामने सिर झुकना पड़ा कि वे अलाउ किया है हाथ में रोटी को दे दे करके। अभी मैं ये एक और बात बोल करके देना चाहूँगा, ये आपके ऊपर है, क्योंकि जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर रोमन मिसल के 160 एंड 61 के अंदर नियम बनाया हुआ है। विश्वासी जिस प्रकार ग्रहण करना चाहते हैं उनकी भक्ति के अनुसार यदि वो मुंह में ग्रहण करना चाहते हैं तो पुरोहित मुंह में देना ही पड़ेगा। तो आपको निर्णय करना है
आप अब कैसे ग्रहण करेंगे? नियम तो है, लेकिन आप किस प्रकार आदर सम्मान देना चाहते हैं? आपके कारण एक छोटा सा बूंद भी जमीन पर ना गिरे। जैसे उदाहरण के लिए ये जो कोरोना काल के अंदर नियम आ गया था, अभी मुंह में स्पर्श करना गलत है, इसलिए मुंह में नहीं हाथ में दे दो बोल करके। ये भी प्रूफ हुआ हाथ में देना सबसे खतरनाक था। हाथ में भी कोरोना वायरस फैलता था। हाथ में स्पर्श कर फिर दूसरे को स्पर्श करना, मुंह में स्पर्श करना जरूरी नहीं था, हाथ में स्पर्श करना भी कोरोना फैलने के लिए काफी था। इसका मतलब वो मुंह में ना देकर के हाथ में देना, वो वहां पर भी गलती हुआ। छोड़िए, उस समय पर मैं कई बार नहीं, उस समय पर पूरा हाथ में ही मिलता था, इसलिए हाथ में लिया। हाथ में लेने के बाद में कई बार हाथ में देखा, एक एक छोटा छोटा बूंद मुझे रोटी का वहां हाथ में मिल रहा है। मैं इसके बाद उसको जीभ से फिर से उसको उठाता था, लेकिन कई लोग हाथ में उठाया डाल दिया, इसके बाद सिर पर पोंछ रहे, कपड़े में पोंछता हुआ, सब मैंने देखा। इसीलिए गब्रियल अमरोत कहते हैं शैतान बहुत खुश है इस बात पर। कई बार ये जो कम्युनियन प्लेट के बगैर भी कई चर्चों में प्रभु का शरीर रक्त को बांटते हैं। कम्युनियन प्लेट के बगैर देने का मतलब है आप उसको और अपमानित कर रहा है। छोटे छोटे टुकड़े नीचे जमीन पर गिरते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा पूर्ण रूप से ईसा मसीह है। भोपाल धर्म प्रांत में एक फादर जोस प्रकाश है, मेरा गुरु है। जबलपुर में हम लोग मिलकर के प्रभु का सेवा करता था। वो 5-6 वर्ष फादर जी जबलपुर में था। उस समय पर जबलपुर में घटित एक बहुत बड़ा चमत्कार फादर अनेकों जगहों पर उसका साक्षी देते हैं। जबलपुर जो हॉस्पिटल है उसमें एक छोटा लड़का, उसका किडनी फेल हो करके डॉक्टर्स 72 आवर्स कुछ बोला था। तब उनके मम्मी ने, कैथोलिक परिवार है, उनके मम्मी ने बुलाया, 10-12 साल का ये बेटा है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। फादर गया, प्रार्थना किया। उस मम्मी ने कहा, मम्मी फादर जी कल आप परप्रसाद लेकर के आइए, बेटे को दीजिए, डॉक्टर्स केवल 72 आवर्स बोल रहा है। फादर भी देखा नाजुक अवस्था में है। अगले दिन फिर फादर मिस्सा के बाद परप्रसाद को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं और पूरा ऑक्सीजन वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है। फादर ने केवल रोटी के हल्का से एक टुकड़ा तोड़ा, उस बच्चे का मुंह खोल करके उस मुंह में रख कर दिया, क्योंकि वो अंदर नहीं कर सकता है। फिर भी ऐसा रख करके उसके लिए प्रार्थना किया। वहाँ से करीब मेरे ख्याल में 1-1.5 किलोमीटर या बड़े मुश्किल से 2 किलोमीटर होगा हमारे जो आराधना सदन प्रेयर सेंटर जहाँ फादर रहता था। पुरोहित फादर वहाँ पर पहुँचने के पहले उस मम्मी का एक फ़ोन आता है, फादर जी बेटा होश में आया, उठ कर के बैठा, भूख लग रहे बोल रहा है। जो मरने की स्थिति में था, डॉक्टर्स ने बोला ये मरेगा, क्योंकि उसका सब कुछ जो रीडिंग्स नीचे डाउन होते जा रहा था। लेकिन ये छोटा सा टुकड़ा परप्रसाद को उसको मुंह में रख करके फादर प्रार्थना करके वापस आराधना सदन और प्रार्थना सेंटर पहुंचने के पूर्व में वो बेटा उठ करके बैठा। आज मेरे विचार में वो विवाहित तो हो करीब 20-22 वर्ष पूर्व का घटना है। देख लीजिए, हम लोग सही भक्ति और सही तरीके से ना ग्रहण करते हुए कई बार ऐसा कितना टुकड़ा जमीन पर गिरते हैं, उसमें शैतान खुश होता है। हमें उससे दुखी होने की जरूरत है। प्रभु का अनादर है, इससे बढ़कर के कोई अनादर नहीं है। रोटी रूपी प्रभु का अनादर, जीवित प्रभु का अनादर है। इसलिए सबसे उत्तम तरीका है मुंह में लेना। यदि मान लो आपको हाथ में ही लेने का अड़ी है, हाथ में लेने का तरीका भी है।
कई जगहों पर सिखाते हैं आप बायां हाथ बढ़ाओ, इसके बाद दाहिने हाथ से उठा करके मुंह में डाल दो। भारत देश के लिए अशोभनीय कार्य है। भारत देश में कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज बायां हाथ से नहीं लिया जाता है। इस बायां हाथ को हम लोग गेंदा हाथ कहते हैं, उल्टा हाथ कहते हैं। उसको शौच को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको हाथ में ही लेना है, आपको इस हाथ को, बाएं हाथ को एक प्लेट जैसे पकड़ लीजिए और दाहिना हाथ को आप ऊपर पकड़ करके पुरोहित से हाथ में लीजिए, सीधा मुंह में लेके आइए ताकि कोई टुकड़ा भी ना गिरे। आप यहाँ, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, दोनों हाथ, बायां हाथ को नीचे रखिए, दाहिना हाथ को ऊपर रख करके दोनों हाथ बढ़ा करके हाथ में लीजिए, सीधा मुंह में लेकर के आइए। ये दो तरीका, आप अगर रोटी रूपी प्रभु को हाथ में लेना चाह रहा है तो लेने का यही तरीका होना चाहिए। बाएं हाथ को प्लेट पकड़ करके दाहिना हाथ से आप उसको ग्रहण करना, या दोनों हाथ बढ़ा करके लेना और सीधा। जब दोनों रूप में, रोटी और दाकरस के रूप में, शरीर रक्त के रूप में दे रहा है, हाथ में लेने का अनुमति नहीं है, नहीं लेना चाहिए। पुरोहित यदि दोनों रूप से दे रहा है, दोनों रूप से ही लेना चाहिए। तो मुंह खोल करके मुंह में लीजिए। और एक तीसरा तरीका, सबसे गलत तरीका, लोगों के हाथ में, विश्वासियों के हाथ में रोटी देता है और वो रोटी दाकरस में डुबा करके ग्रहण करना, ये गलत है। केवल पुरोहित और डीकन ये कार्य कर सकता है। विश्वासियों को, चाहे फादर बांट रहा हो या कोई और बांट रहा हो, अगर पुरोहित बांट रहा है तो दोनों रूप में बांटना वो सबसे उचित है। तब विश्वासियों के मुंह में रख रख दीजिए। लोगों को भी ये सतर्कता, कोई फादर हाथ में दे रहा है मत लीजिए, मैं नहीं लेता। अनेकों जगहों पर, ऐसे जगहों पर मैं मिस्सा में भाग लिया हूं। मैं भारत देश के अधिकतर डायोसिस में और बहुत पारिशों में गया है, मैं सब तमाशा देखता हूं, लेकिन कभी भी मैं ऐसा नहीं ग्रहण करता। मैं जब दोनों रूप से है, पुरोहित से बोल रहा हूं मेरे मुंह में रख कर दे दो, मैं मुंह खोल करके रहता हूं। और रोटी बढ़ा करके दे रहा है, आप स्वयं डुबाओ, मैं बताता हूं, आप डुबा करके मुंह में रखो। हमें हक है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर रोमन मिसल GIRM 160 and 161 विश्वासी मांग रहा है, उसी रूप में पुरोहित को देना पड़ेगा। हमारे अंदर भक्ति होना चाहिए। और जो लोग उसका निंदा कर रहा है, उपहास कर रहा है, उनका साथ हम नहीं मिलेंगे। और भय भक्ति के साथ हाथ जोड़ करके आइए, प्रार्थना करते हुए आइए, भक्ति के साथ आइए और प्रभु को ग्रहण कीजिए। इसके द्वारा हमें आशीष प्राप्त कर सकता है। प्रभु की निंदा करने में और मोबाइल सब हाथ में रख करके एक हाथ बढ़ा रहा है, एक हाथ में ले रहा है, ये सब गलत तरीका है। कई लोग ग्रहण करने के हाथ में लिया, इसके बाद जाकर के साइड में खड़े हो जाएगा, किसी संत का मूर्ति के सामने जाकर के फिर उसको भी दंडवत करेगा। ये भूल रहा है आपके अंदर कौन आया है। आप ये नहीं समझ रहा है आप किसको ग्रहण किया है। उस समय पर संत के पास जाने का समय नहीं। उस राजाधिराज प्रभु जो आप में आया है, उसका आग आप में लगना चाहिए। वो आग आप में नहीं लग रहा है, इसको इसलिए आपको आशीष नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर वो आग लगना चाहिए। मैं राजाधिराज प्रभु को, जहां स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत निरंतर पवित्र पवित्र कह करके पुकार करके उनकी आराधना करता है, उसको हम ग्रहण किया है। वो प्रभु हमारे अंदर आया है। उस प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, धन्यवाद गाते हुए आपको अपने स्थान में जाना, घुटना टेकना, प्रार्थना करना। कम से कम 2-3 मिनट उससे अनुभव में रहिए। बाकी जो गाना जो चल रहा है क्या है, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैं एक रहस्य आपको बता दूं।
ये कितना सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगने वाला एक कार्य मैं करता हूं। वो कार्य है, मैं पुरोहित से जब पवित्र यूकरिस्त ग्रहण करता हूं, मेरे जीव में ग्रहण किया, कई लोग पूछते हैं इसके बाद उसको क्या चबाना चाहिए। कई लोग सिखाते हैं रोटी है, प्रभु का शरीर खाओ कर करके बोला, खाने के लिए चबाना जरूरी है। मैं नहीं विश्वास करता है खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए, प्रभु को ग्रहण करने के लिए चबाना जरूरी है। मैं नहीं स्वीकार करता। कई थियोलॉजियंस उसके ऊपर भी अड़ी है, चबाना है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं उसे ग्रहण करने के बाद कोई लोग जो मिठाई चूसता है उसी प्रकार चूसना शुरू करता, मैं ये भी नहीं करता है। मैं कोशिश करता हूं उस प्रभु को मेरे मुंह में उसी रूप में थोड़ी देर अनुभव करता रहूं, इसलिए मैं ऐसे रखता हूं। जितना समय तक हो सके उतना समय तक मैं प्रभु को रोटी के रूप में मेरे मुंह में ऐसा अनुभव में स्तुति करता रहता हूं, प्रार्थना करता रहता हूं। मेरा सबसे बड़ा प्रार्थना निवेदन उस समय पर चलता है जब मैं प्रभु को अपने मुंह में ग्रहण करता हूं, तुरंत मैं अनुभव करते हुए प्रभु की स्तुति करता हूं और प्रभु से मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करते रहता हूं। उस दिन की क्या हमारा जो इंटेंशन है, किस किस के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, किस मतलब के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, सब कुछ के लिए प्रार्थना और धन्यवाद और स्तुति सब करने का एक अच्छा समय के रूप में। कब से आइडिया मुझे मिला मालूम है, मैं एक बार ऐसा यूकरिस्त का नियम थोड़ा पढ़ रहा था। एक सवाल था, मैं इससे पूर्व में भी वो क्लास लिया था, कब तक ये जो ईसा मसीह रोटी रूपी प्रभु हमारे अंदर उपस्थित रहता है, हम ग्रहण किया तो कब तक है। तो उसका कैथोलिक कलीसिया एक जवाब देता है, जब तक वो रोटी के रूप में है तब तक वो रोटी रूपी वो रोटी में वो उपस्थित रहता है करके। तब मेरे मन में आया उस रोटी रूप में ही मैं मेरे पास थोड़ी देर और ज्यादा समय रखूंगा, तुरंत मैं अंदर नहीं करूंगा। जब तक वो मेरे मुंह में मिल न जाए, मैं कोशिश करते रहता हूं उनकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देते रहता हूं, समय पर अनुभव करता हूं मैं और यीशु एक बन गया, मैं यीशु में, यीशु मुझ में है। इस अनुभव में रह करके मैं प्रार्थना करता हूं। इसके बाद धीरे से अंदर करता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण, मैं बहुत कुछ आनंद अनुभव करने वाला, शांति का अनुभव करने वाला, व्यक्तिगत रूप से प्रभु से प्रार्थना करने वाला वो समय पवित्र यूकरिस्त को ग्रहण करने के बाद वो जो समय है, आप, मैं इसलिए बोल करके दिया है रहस्य, आप भी अनुभव कीजिए, आदर कीजिए। रोटी और दाकरस के रूप में प्रभु हमारे जीवन में आता है, जीवित तो प्रभु आता है, इतना सुंदर लगता है। इसके द्वारा आप चंगाई प्राप्त कर सकता है, इसके द्वारा आपको पाप क्षमा मिलता है, इसके द्वारा आपको शांति मिलता है। आपको कुछ भी बोलना है उस यीशु से बोलिए, यीशु आपके पास आया है, उसका पूर्ण रूप से फायदा उठाइए। मेरे विचार में जो सवाल है उसका जवाब मैं दे चुका हूं। कोशिश करना पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित यीशु की आराधना, महिमा निरंतर करते रहने के लिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। रोज मिस्सा बलिदान में जाने का